चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी उतना कोई खास नहीं है। थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज, नंबर वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये आइडेंटिटी यहां कहीं लगेगी इस जगह पे? नो। सेकेंड नंबर आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सो अगर ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर से 9 कॉमन निकालना पड़ेगा। 9 कॉमन निकाल लो। 9 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर? sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बिल्कुल आवाज बंद करते हुए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में? स्टेप नंबर 1 मैंने क्या परफॉर्म किया? 9 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर? आइडेंटिटी हमको ये वाली पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी को हम मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। आया समझ में सबको? ये आइडेंटिटी सबको पता है कि नहीं? सारे बच्चों को पता है कि नहीं आइडेंटिटीज? हाँ, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 1। तो 1 इंटू 9 मतलब कितना आ जाएगा? ये 9। डन हो गया? ओके चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, फटाफट देखते हैं कौन आंसर करता है। क्वेश्चन है 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट नॉट द स्पीड। सो आंसर क्या होगा सब सोच समझ करके बताना। सो आइडेंटिटी क्या है? नमन तू बहुत बोल रहा है, चल आइडेंटिटी बोल। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर? जल्दी फास्ट। ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं। खड़े हो जा, कान पकड़ के जल्दी खड़े हो, खड़े हो जल्दी खड़े हो। हाँ अब सामने देख के बोल क्या आइडेंटिटी? हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी। ठीक है, अब अपने को यहां पर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इधर सामने ध्यान दे, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा फिर मैं। कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसको इधर ट्रांसफर करूंगा और ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर करूंगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। क्लियर हुआ? तो इस पूरे की जगह पे क्या पुट होगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? -5। नोट डाउन करो, कंप्लीट करो जल्दी ये वाला क्वेश्चन भी। हो गया, हटा दू ये मैं। ओके इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आने चाहिए क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है।
लेकिन अगर सपोज एमसीक्यू में आ गया तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, शॉर्टकट तरीका लगाना है। क्या शॉर्टकट तरीका लगाना है मैं यहां पर बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपको इस पूरे की वैल्यू बोल रहे हैं क्या होगी इन सब में से, क्लियर? आप थीटा की मन से कोई भी ऐसी वैल्यू रख दो जिनके लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फाइनाइट वैल्यू हो। फाइनाइट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 10 थीटा आ रहा है। समझ गए ना ये चीज? तो 90 मत रखो, 0 मत रखो, ये दो छोड़ के और कोई भी वैल्यू रखो जिसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो 45 मेरे ख्याल से सबसे कंफर्टेबल वैल्यू है। तो आप एक काम करो, थीटा की जगह पे यहां पर सीधे सीधे 45 डिग्री पुट कर दो। तो सबसे पहला टर्म 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री, 1 प्लस cot 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री। समझ में आया सबको ये? अब ये 1 तो एज इट इज। नमन बताओ tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोई भी बोला तो उसको भी खड़े करा दूंगा। आरो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? खड़े हो जाए, वो उसको बेंच को वैसे ही रहने दो और खड़े हो। यही तो पनिशमेंट है ना, सीधे खड़े होना क्या पनिशमेंट है? चल अभी चांस दे रहा हूं थोड़ी देर तेरे को। नहीं, सेक 45 डिग्री की वैल्यू बता। तेरे को भी खड़े करा दूंगा, मैं बता रहा हूं करते हुए। प्रियम बता, tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan 45 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। सेक 45 डिग्री की वैल्यू गौरांग, खड़े हो जाओ। सेक 45 डिग्री की वैल्यू, सेक 45 डिग्री की वैल्यू, हाँ, √2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू, करंट cot 45 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, राहिल। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? सीधे वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस √2। यहां तक क्लियर हो गया? गौरांग अगर कोई भी दूसरे को आंसर करने की कोशिश किया तो मैं पनिशमेंट दूंगा ना, सुन लेना। गौरांग इसके बाद बताना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। गलत। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? गलत। खड़े हो जा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओम तू बैठ जाए, काम कर, पीछे वालों को नहीं देखेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। समझ गए क्या सभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका? लेकिन ये भी तब सॉल्व कर पाओगे, ये शॉर्टकट ट्रिक तब लगा पाओगे जब ये वैल्यू याद है। आप कुछ भी वैल्यू रख लो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइनाइट मिले। वो टेबल याद है ना, टेबल में कुछ वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती, वो एंगल नहीं लेना है। नहीं, 10 की भी याद रखना पड़ता है। तो वैसे तो सब हो जाएगा रेसिप्रोकल्स लेके। क्या ये हो गया क्वेश्चन? बताओ सभी का। अब ये बताओ सेम अप्रोच से हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ए की कौन सी वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना बेटर होगा, चॉइस चेक करो। क्या पुट करके देखो, वापस से 45 रख के देखो, tan ए की जगह 45 डिग्री रखने पे क्या क्या वैल्यू मिलेगी। ये इरेज कर दूं ना?
ये वाला पार्ट इरेज कर दूं? हाँ तो गौरव ये बताना, एक ही जगह 45 डिग्री रखूंगा, सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? खड़े हो जा। अब बता, हाँ तू बता। सेक 45 √2 कैसे पता √2? हाँ सेक 45 की वैल्यू होती है √2। भाई ये इधर अलर्ट रहेगा तो अभी यहाँ पर यूज किया, देख ले सेक 45 की जगह पे √2 यूज किया था, उसके बाद भी नहीं बता पा रहा है। प्लस 1045, 1045 तेरे से नहीं पूछूंगा, हाँ बता। 1 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू, हाँ अहिली 1/√2। इसको आगे फर्दर सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करके बताना क्या आएगा। नहीं वैसे भी तेरे देखने का कोई फायदा नहीं है, तो √2 + 1, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर √2। समझ में आ रहा है ये चीज? √2 इस 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1। कंफर्म करो यहां तक क्लियर हुआ क्या? गौरांग समझ में आया? हाँ बोला क्लियरली क्या पूछ रहा है, ये कैसे है पूछ रहा है? 1/1, दोनों को माइनस करने के लिए एलसीएम लेते हैं √2, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। समझ गया? ठीक है, अभी अगला स्टेप ये बता, इसके अपॉन में 1 है, ये √2 + 1 इंटू √2 - 1, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे। सब देख रहे हो ना, यहां तक समझ में आ रहा है ना? सबको चेक कर लो। अब बता न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? चुप रहना सभी। a² - b², बैठ जा। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया √2। क्या ये क्लियर है बताओ? हाँ गौरव, √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर 2, बैठ जा। यह आ जाएगा 2 - 1 अपॉन √2। यहां तक क्लियर हो गया? 2 - 1 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, एक मिनट चुप रहो। 1/√2, 1/√2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है? एक्चुअली साइन ए भी होता है और किसका होता है? कॉस ए भी होता है। तो ये वाले मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि आप एक बार में करेक्ट आंसर तक नहीं भी पहुंचोगे, ऐसा हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दूसरा एंगल लेके देखोगे। दूसरा एंगल कौन सा? 60 डिग्री लेके देख लो। 60 डिग्री या 30 डिग्री, दोनों में से कोई सा भी एक। ठीक है, एक काम करते हैं, या इसको अपन दूसरे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। एंगल लेके देखने वाला मेथड समझ गए ना? ठीक है, अब अगर सपोज इसमें ऑप्शन नहीं है और इसको सॉल्व करना है, तो इसके पहले जो हम आइडेंटिटी वाला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना पिछली क्लास में, वो अप्रोच फॉलो करते हैं। तो अब बताओ सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या कोई सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में बदल देंगे। सेक, सेक को कन्वर्ट करो, साइन या कॉस किस में कन्वर्ट होगा, किसका रेसिप्रोकल होता है? चुप रहना सभी। सेक होता है 1/cos। tan क्या होता है बता? tan क्या होता है प्रीमियम बता, बताओ। साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है तो किसका रेशियो होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आया? हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए? हाँ बता राहिल।
एलसीएम लेंगे, यहां पर एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, यहां पर कॉस ए। बाकी सब चेक करते चलो और समझते चलो। एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। न्यूमरेटर वाली टर्म क्या होगी, 1 + sin ए, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर क्या गया, 1 - sin ए, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, 1। क्या यहां तक क्लियर है, कंफर्म करो एक बार। ठीक है, रुक जा रही। कर्तव्य, डिनोमिनेटर में कॉस ए हुआ, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b²। तो ये हो जाएगा 1² - sin²। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कंफर्म करो। हाँ, अब नमन बता, इसके बाद क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगा, सामने सामने देख। हाँ बता, 1² - sin², इसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी क्या है, sin²a प्लस cos²a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्लियर। सो अगर मैं sin²a को उधर ट्रांसफर करूंगा तो cos²a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर 1 - sin²a। तो ये जो 1 - sin²a दिख रहा है, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, cos²a। क्या ये क्लियर हुआ, फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पे पुट होगा cos²a, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, cos a। एक बार बताओ जल्दी, किसी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो यहां तक। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब वो करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अगर 1/2 + 3/2 अगर ऐसा है तो सीधे सीधे 2 आ गया और न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। जब अलग अलग होता है डिनोमिनेटर में टर्म, तब वो करना पड़ता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। हम्म फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का एक कॉस, न्यूमरेटर का एक कॉस कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लेना। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और कौन सा पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट। अब बिल्कुल आवाज नहीं, इधर पे ध्यान देना सभी। फोर्थ पार्ट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले न्यूमरेटर 1 + tan²a, 1 + tan²a। हाँ, आइडेंटिटी देवश्रिया, 1 + tan²a, 1 + tan²a होता है sec²a। ये हो गया sec²a। अक्षांश, 1 + cot²a, cosec²a। तो ये गया cosec²a। डन, सबको यहां तक क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। गौरांग, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो 1/cos²a। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin। तो ये हो जाएगा 1/sin²a। समझ में आया यहां तक। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, ये दो स्टेप क्लियर ना, ये तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगी डायरेक्टली। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। लास्ट स्टेप यहां पर क्या होगा, 1/cos²a वाला टर्म एज इट इज, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जाएगा sin²a डिवाइडेड बाय cos²a। बैठ जा, यहां तक चेक कर लो, क्लियर हो गया क्या। हाँ, sin/cos क्या होता है, 10। तो ये क्या जाएगा, tan²a। दैट्स इट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। हटा दो इसको फिर मैं।
अगर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तो नमन को फिर से खड़ा कर दे। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन बी tan स्क्वायर ए, ऑप्शन सी सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन डी tan ए। कितने बच्चों को आ गया ये आंसर? आ गया? कैसे है? आ गया तेरा नमन? तो जिसका नहीं है सोचो ना भाई कैसे आएगा। मेरे को सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आंसर कैसे आया उससे मतलब है। अहेली आया आंसर? राहिल तुम तीनों का आ गया? रचित आ गया? नहीं आया? किसी का आया? आ गया ना? प्रणव ये बनना चाहिए था यार सबसे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने। इधर ध्यान दो। सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी याद है कि नहीं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। सो डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? सेक स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से इसमें से तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्दर क्या होगा बताओ उसके बाद? सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है इसके 1। क्या यहां तक समझ में आया? चेक करो क्या होगा इसके बाद फर्दर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यही आंसर आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू tan स्क्वायर ए नहीं होगी, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है इसके। ठीक है, हाँ ऑप्शन गलत दे दिया था लेकिन तुम लोगों को चेक करना चाहिए था उसको। हो गया क्या सभी का? ठीक है, क्या ये हटा दूं क्वेश्चन? हो गया तो सबका? चलो नेक्स्ट आते हैं इन क्वेश्चंस पे। ये एनसीईआरटी के लास्ट जो 10 क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड्स में इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर किस्मत ठीक ठाक रही, एवरेज रही तो, किस्मत बहुत खराब रही तब एकदम बाहर से क्वेश्चन देगा, नहीं तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से है, 90% चांस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं, और सब कुछ प्रूफ करने के लिए आपको ये सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, सभी के रेसिप्रोकल्स पता होना चाहिए। सेक ए क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन कॉस, गौरांग याद है कि नहीं? कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, सॉरी कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, सिमिलरली साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन
कोसेक ए, और कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin ए, एंड देन tan को क्या लिखेंगे हम, tan ए इज इक्वल टू sin ए डिवाइडेड बाय cos ए, और cot इसका जस्ट उल्टा होता है cos/sin। तो ये सारी चीजें, ये तीन आइडेंटिटीज और ये सारे रेसिप्रोकल्स यूज करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एलएचएस नोट डाउन करो जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड। नोट कर लिया एलएचएस? जल्दी लिखना थोड़ा सा। नोट किया सबने एलएचएस? क्या डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी इसमें से अप्लाई हो सकती है क्या, जो क्वेश्चन में दिया है, जो अभी हमने साइड में लिखा है? डायरेक्टली कोई अप्लाई नहीं हो सकती, थर्ड भी नहीं अप्लाई हो सकती। थर्ड तब अप्लाई होगी जब 1+cot², सिर्फ कॉट का स्क्वायर होगा तब। कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी, तो हम सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चेक करो, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो जहां कोसेक देख रहा है, जैसा ब्रैकेट है वैसी ब्रैकेट बनाना और 1/sin लिखना। लगा सकते हैं, बट उससे बेटर है कि पहले इसमें कन्वर्ट कर दे, उससे और एक्सपांड हो जाएगा। माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को cos/sin। क्या ये लिखा सबने, जल्दी बताओ? कॉट को लिखेंगे cos/sin। तो सबसे पहले कोसेक को हमने लिखा 1/sin थीटा, ये सबने कर लिया क्या, कंफर्म करो। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा/sin थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। पहला स्टेप सबका डन। दूसरा स्टेप में क्या होने वाला है, एलसीएम लेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे में साइन थीटा आ जाएगा, और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी है वो ऑपरेशन होगा। तो बीच में माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। पहले दो स्टेप सबको क्लियर हो गए, बताओ? अब जब भी ये स्टेप करते जाओ, देखते जाओ कि आरएचएस में क्या लाना है। आरएचएस में अपने को 1 - cos थीटा चाहिए, और ऐसा यहां पर दिख भी रहा है, बट यहां पर क्या, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का, ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 1 - cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया, चेक कर लेना। और ये अक्षत और मोहिता नैतिक, ये लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? यहां तक हो गया सबका? अब साइन स्क्वायर थीटा को हम फर्दर किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने को क्या चाहिए, कॉस। तो बताओ कौन से नंबर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर है, चेक कर लो। तो सब कुछ वैसे ही लिखो, बस यहां पर 1 - cos थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं? क्या ऊपर और नीचे सारी चीजें एक जैसी है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ a - b होल स्क्वायर है, और ये एक्चुअली अगर मैं इसमें स्क्वायर डालू तो ये क्या है, a² - b²। समझ में आ रहा है? तो न्यूमरेटर में कुछ मत करो, लेकिन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाना है, और सब शांत रहेंगे। नमन सिर्फ आंसर करेगा। नमन सामने, a² - b² की आइडेंटिटी यहां अप्लाई करो, और बताओ जो दो टर्म्स आएंगे वो क्या क्या होंगे। इधर इधर सामने देखते हुए, हाँ ऐसा ही। ए क्या है, बी क्या है, उसको रखते हुए बताना।
1 प्लस कॉस थीटा मतलब a प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा? ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे भी एक 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कट जाएगा। समझ में आया क्या ये? अब क्या बच गया आपके पास? 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। सो दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया? तो कुछ अजीब सा आ जाता। मैं चेक करता हूं। बाकी जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। तू गलत सलत कर रहा है। ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ऐसा नहीं लिख सकते, एक बार प्लस और एक बार माइनस। समझा क्या? हाँ, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। देखो ऐसे कई स्कूल होंगे जिसमें ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री किस किस स्कूल में चालू नहीं किया है अभी तक? कई स्कूलों में चालू नहीं किया, तो उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, है ना? ओके। हाँ, सेकंड का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम ले लेना पहले। मैं 1 मिनट ये इरेज कर दूं पूरा। हाँ, क्या बोल रहा है अक्षांश? बोल जल्दी। अभी इस पे डिस्कशन कर लेते हैं पहले। लास्ट में एक बार क्लास के मुझे याद दिलाना। एलएचएस नोट डाउन कर लो फटाफट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अच्छा, सारे बच्चे सामने ध्यान दो। जो जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कौन कौन कर सकता है इसको बिना मेरी हेल्प के, तो आप लोग चालू कर देना, और हो सकता हो गया तो आगे पढ़ते जाना। बाकी लोग इधर पे ध्यान दो, अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डायरेक्टली ये तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग सकती है क्या। तो तुरंत पता चल जाएगा नहीं लग सकती, क्योंकि सभी आइडेंटिटी में सभी में स्क्वायर आता है। यहां कहीं पर भी स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो वो तीनों तो नहीं लगेंगी। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि सबको साइन कॉस में बदलना, ये एक अप्रोच होता है। लेकिन ये ऑलरेडी सारे के सारे टर्म साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों तरीके काम नहीं आएंगे। अब क्या बच गया आखिरी स्टेप? अब ये दोनों टर्म्स या फ्रैक्शन जो उनको सीधे ऐड करने का सोचते हैं। तो जब हम इनको ऐड करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है? ये दोनों नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ब्रैकेट बना के लिखता हूं 1 प्लस साइन ए इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस ए। नीचे नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई हो गए। समझ गए? न्यूमरेटर में क्या होगा गौरांग? ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो पहले तो ये वाली टर्म लिखी जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया सबको ये? फिर क्या लिखेंगे बता? तो इतना रिलैक्स होके कैसे बैठ सकता है? तो ध्यान देना है, अलर्ट रहना है। प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी। ये वाला स्टेप डन हो गया, पहला स्टेप। अब भाई सुन लो, डिनोमिनेटर में कुछ मत करना, जो करना है न्यूमरेटर में करना। न्यूमरेटर में भी ये वाले को पहले वाले को जैसे वैसे ही रहने दो।
यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई करो। अप्लाई करो, बताओ सबसे पहला टर्म क्या आएगा? 1। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × साइन ए। आरो समझ में आए यहां तक? अभी मैं तेरे को ही टारगेट करके समझाता हूं। तू समझ लिया मतलब सब समझ गए। चल इधर आ सामने, वहीं वहीं रहे, मतलब इधर ध्यान दे, ठीक है? देख, ये साइन स्क्वायर ए है और ये क्या है? कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को आजू बाजू में लिख देते हैं। तो पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस फिर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए। बस अरेंज किया दोनों को आजू बाजू में साथ में। क्यों किया वो भी तूने बता दिया आइडेंटिटी लगाने। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसको यहां पर लिखा। और ये जब तीनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2, मतलब ये बन जाएगा 2 साइन ए। समझ में आ गई यहां तक की चीज? डिनोमिनेटर में कुछ मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। अब यहां पर इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी नंबर 1। तो यहां पर आ जाएगा 1, फिर रेस्ट ऑफ द टर्म्स क्या है? रेस्ट ऑफ द टर्म्स 1 प्लस 2 साइन ए, और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म करना। फिर क्या होगा? 1 + 1 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में जैसा है वैसे ही। यहां तक समझ में आ गया? अब न्यूमरेटर में दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेना। टू अगर कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1, और यहां पर क्या बच जाएगा? प्लस साइन है। तो ये बना 1 + साइन है। और डिनोमिनेटर कुछ नहीं कर रहा है, जैसा चला आ रहा था वैसा ही चला आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब काट दो, 1 + साइन 1 + साइन, तो क्या बचा? 2/cos। समझ में आया? अब अपने को क्या प्रूफ करना है वो देख लो। क्या यही प्रूफ करना था? नो, अपने को प्रूफ करना था 2 sec a, लेकिन अपने पास आया 2/cos। तो ये देखेंगे जो 1/cos होता है वो क्या होता है? sec। तो 1/cos को अपन sec लिखेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा? 2 sec a। आ गया समझ में? दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। देखो पहले ही पता था। पीछे क्यों देख रहा है? बाजू में ही लिखा आंसर था। क्या? क्या? तेरा लॉजिक मैं समझ नहीं पाता, तू क्या सोचता है? ये 2 × 1/cos है, समझा? अब देख, ये सीधा सीधा सा अप्रोच है। 1/cos को अपन sec लिख सकते हैं, तो ये 1/cos की जगह मैंने sec लिखा। अब क्या बोलना चाह रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, हो गया? मेरे ख्याल से तू ये करना चाह रहा होगा, मैं थोड़ा समझ गया। ये cos को लिखना चाह रहा होगा 1/sec, तो 2/1/sec ऐसा बोल रहा है क्या? ठीक है, चलो हटा दो इसको फिर मैं। कौन सा? 1 + 1 2, दोनों में से 2 निकल गया कॉमन, तो यहां पर बचा 1 प्लस यहां पर बचा साइन ए।
और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही, फिर 1 + sin कट, हटा दो इसको पूरा मैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहे हैं इसका। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ हाँ, लिख दिए थे, जगह छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। अगर कोई पहले से क्वेश्चन लिख दिया कोई बात नहीं, जगह छोड़ देना। हम उस सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे जिससे थोड़ा समझना इजी हो। क्या हो गया भाई, तुम लोग क्यों इतना हंस रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये एक क्वेश्चन करने के बाद मैं 3 क्वेश्चन दूंगा सिमिलर टाइप के, सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। स्टेप नंबर 1 सबको पता है, ये तो आरओ भी कर लेगा। भले आधे घंटे लगेंगे लेकिन कर लेगा स्टेप नंबर। ये काम हो गया क्या, बताओ जल्दी। इसके बाद नमन भी कर लिया। ओके ओके, बातें नहीं। इसके बाद रैशनलाइजेशन, ये वर्ड सुना है? रैशनलाइजेशन, हाँ बोल। वेरी गुड। तो ये जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसी का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस साइन है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन। और 1 प्लस साइन का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इतना फास्ट चलेगा तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, रुक जा भाई। ठीक है, बता। हाँ 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 नमन, चलो। हम्म, सिस्टम एरर। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ ना, सेम टाइप की चीज है भाई, होल स्क्वायर लग जाएगा। और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक हो गया सबका? फिर उसके बाद न्यूमरेटर को अभी कुछ मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। मैं ये पूरे को होल स्क्वायर इसलिए बना रहा हूं ताकि सब में स्क्वायर आ जाएगा ना, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी ये नीचे में होल स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर अलग है, साइन का स्क्वायर अलग है। होल स्क्वायर होता तो रूट से बाहर निकल सकते थे, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे ना, कौन सा पैटर्न की बात करो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी रिकॉल करो, कॉस स्क्वायर ए। याद आया कि नहीं वाली आइडेंटिटी? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कम से कम 8-10 बार तो यूज कर ही लिया हमने आज ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो अपन इसको लिख देते हैं होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर रख के और पूरे का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। हाँ, रूट और स्क्वायर कैंसल। तो अब आपके पास क्या बच गया यहां पर, न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बच गया, कॉस ए। मतलब रूट से बाहर निकालना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो यहां कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ क्या, बताओ? अब देखते हैं आरएचएस में क्या लाना है।
आरएचएस में क्या लाना है? सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां रिवर्स प्रोसेसिंग करो। अब ये देखो सेक लाना है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? सेक होता है 1/cos। टेन क्या होता है बताओ? sin/cos। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये लाने के लिए हमें ये लाना पड़ेगा। और यहां से ये कैसे आएगा थोड़ा देखो यहां पर। ये इसको सेपरेट कर देते हैं अपन। क्या करते हैं? 1/cos प्लस sin/cos। ये वाला स्टेप समझ में आया क्या बताओ सबको? जैसे हम इन दोनों को ऐड करके ये लिख सकते हैं ना, वैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? अब ये 1/cos क्या होता है? 1/cos होता है सेक। और sin/cos क्या होता है? tan। sin/cos हो जाता है tan। क्या ये बन गया सभी का? बताओ जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम अप्रोच से इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसा प्रोसेस हमने उस बार किया इस बार भी वैसे ही। क्या लाना है? आरएचएस मैंने नहीं दिया। हम्म। और किसी का है क्या? हाँ। हम्म। ये करने के बाद वो तेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या नाम है? मयंक? प्रयाग? ये बन गया तो ये बनाना। ये बन गया। क्या है आंसर? क्या कर रहे हो? जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर। हम्म। हम्म।
सॉल्व करो भाई, रुकना नहीं है। हाँ करो, जैसा लग रहा है सॉल्व करके देखो। आरो एक आध बनाया कि नहीं बनाया, ये वाला बना कि नहीं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसेसर अलग होता है। कॉस है कॉस। अरे क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम पास क्यों करता है नमन? ठीक है। एक बात बताओ, उस दिन जो मैंने शीट दी थी, वो लाए हो क्या आप लोग? एक बार निकालो तो जल्दी। इसमें हम लोगों ने लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। 16th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, 16 का फर्स्ट पार्ट। 16 का फर्स्ट पार्ट देखा क्या? क्या लिखा है? ये मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया देखो आज का, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। जो पिछली शीट का जो पहला क्वेश्चन आज बनना चाहिए था ना 16 नंबर, वो यही वाला क्वेश्चन है। समझ गए ना ये चीज? और इसका प्रोसेस अब सीख गए हो ना, क्या करना है प्रोसेस? रैशनलाइज करना और उसके सेम अप्रोच फॉलो करना। ये आंसर कैसे ऐसा है? इसका ना, इसका ना, हाँ हाँ, इसका कोसेक ए प्लस कॉट ए। हो गया? क्या है आंसर? सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर। वो प्रूव दैट में भी वही है क्या क्वेश्चन में? इसका आएगा सेक प्लस 10 होल स्क्वायर। सेक ए प्लस 10 ए होल स्क्वायर। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। सेक ए माइनस 10 ए होल स्क्वायर। एक बार चेक करना तो देवश्रिया, माइनस आएगा ना? हाँ बस हो गया। ओके, क्लियर सबको यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, आई थिंक हम लास्ट क्लास रखेंगे इस चैप्टर की और खत्म करेंगे इसको। 17 अगस्त। कौन कौन से चैप्टर्स? ट्रिग्नो एंड क्या है? सीजी।